हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में नोबेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आ गए हैं अपने इस सेशन में, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। एंड आगे बहुत से एग्ज़ाम हैं, एनटीपीसी आने वाले हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, तमाम एग्ज़ामों की तैयारी के लिए आप के लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, उसके आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने सेशन को। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले की, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1901। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नोबेल पुरस्कार किन की याद में हर साल दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिया जाता है। किसी न किसी को हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा जी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन भारतीय वैज्ञानिक की तरफ से नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1979। 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली एक मात्र महिला थी, जो दो नोबेल पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वीडन। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन देश से हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अर्थशास्त्र में के क्षेत्र में किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमर्त्य सेन एंड अभिजीत बनर्जी। इसका सही जवाब उपयुक्त दोनों, अर्थात अमर्त्य सेन एंड अभिजीत बनर्जी। अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में मिला था एंड अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1969। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दो अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये प्रथम पुरुष थे जो दो अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दी जाती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणित। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दी जाती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैरी क्यूरी। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नोबेल शांति पुरस्कार प्रतिवर्ष किस देश से में प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे। नोबेल शांति पुरस्कार प्रतिवर्ष नॉर्वे देश में प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दो अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी दो अलग अलग क्षेत्रों में वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एकमात्र व्यक्ति हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नोबेल पुरस्कार के साथ दिए जाने वाले पदक का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोबेल सम्मान। नोबेल पुरस्कार के साथ दिए जाने वाले पदक का नाम नोबेल सम्मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि 2023 में नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार किसने जीता था। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिस आपके पास पहुंचती रहे और आप वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। इसी ऐसा उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।